गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धि इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धि इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। ये हमारे सभी PYQ हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और इन प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है? आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व जो है, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो ये जो व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति जो है ये लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? इसकी जो उत्पत्ति है ये पर्सोना शब्द से हुई है। इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। पर्सोना शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो पर्सोना शब्द से। ये क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि पर्सोना शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पर्सोना शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है मुखौटा होता है, यानी कि नकाब या मास्क। इसे मुखौटा, नकाब या मास्क, ये क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है। ये क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि व्यक्तित्व जो है किस भाषा का शब्द है? तो व्यक्तित्व जो है किस भाषा का शब्द है? तो ये लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मुखौटा, नकाब यानी कि मास्क। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मुखौटा, नकाब, मास्क। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो ये जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? लीवर यानी कि यकृत है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। आंसर क्या आएगा? यकृत यानी कि लीवर है। यहाँ से क्वेश्चन और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं हम इसको भी देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि यकृत दिवस कब मनाया जाता है? तो यकृत दिवस कब मनाया जाता है? आंसर क्या आएगा? 19 अप्रैल को यकृत दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? यकृत दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। यहाँ से और कौन से क्वेश्चन बनते हैं? तो लीवर से जो क्वेश्चन और बनते हैं, लीवर का भार क्या है? एक स्वस्थ व्यक्ति में लीवर का जो वजन है वो कितना होता है? तो आंसर क्या आएगा? 1.5 kg। इसका वजन कितना होता है? 1.5 kg होता है एक स्वस्थ व्यक्ति में। और अगर यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से और कौन से बनते हैं, यहाँ से पित्तरस के बारे में बनता है कि पित्तरस का निर्माण जो है और श्रावण कहाँ से होता है? तो यकृत करता है। यकृत क्या करता है? तो पित्तरस का निर्माण और श्रावण करता है। और ये संचित कहाँ होता है? तो पित्ताशय में होता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि यकृत जो है मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग कितना पित्त तैयार किया जाता है? यह क्वेश्चन आपका TGT में पूछा हुआ है कि मानव शरीर द्वारा लगभग कितना पित्त तैयार किया जाता है? तो कितना पित्त तैयार किया जाता है? 40 औंस। कितना होता है? 40 औंस जो है ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग कितना पित्त तैयार होता है? तो आंसर क्या आएगा? 40 औंस। ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं ये सभी क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी हमारे PYQ हैं। और इससे जो है जो क्वेश्चन बनते हैं कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। यकृत का वजन कितना है? तो 1.5 kg है। यकृत दिवस कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को मनाया जाता है। यकृत जो है पित्तरस का निर्माण और श्रावण कहाँ से होता है? तो यकृत करता है। क्या करता है? पित्त का निर्माण और श्रावण करता है। और पित्तरस जो है संचित कहाँ होता है? तो वो पित्ताशय में होता है। पित्त जो है ये कितना, यकृत जो है कितना पित्त तैयार करता है? तो ये 40 औंस। कितना तैयार होता है? 40 औंस। तो ये तो कुछ क्वेश्चन थे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। तीसरा, कार्य सरलीकरण के तत्व हैं। वर्ग सिंप्लीफिकेशन के कितने तत्व हैं? तो आंसर क्या आएगा? 3 तत्व हैं। कौन कौन से हैं? कार्य है, कार्यकर्ता, कार्य क्षेत्र। कितने तत्व हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? कार्य, कार्यकर्ता, कार्य क्षेत्र। ये क्या है? ये कार्य सरलीकरण के 3 तत्व हैं। कौन कौन से हैं? वर्क है, वर्कर है और क्या है? वर्क प्लेस है।
तो वर्क, वर्कर, वर्क प्लेस, ये क्या है, ये कार्य सरलीकरण के 3 तत्व हैं। यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि कार्य सरलीकरण की कितनी तकनीकी है। तो कार्य सरलीकरण की कितनी तकनीकी है, तो 2 तकनीकी है। कौन कौन सी है, पहली तो औपचारिक है, दूसरा कौन सा है, पेन और पेंसिल तकनीकी है। तो कार्य सरलीकरण की यानी कि वर्क सिंप्लीफिकेशन की कितनी टेक्निक है, तो 2 है। पहला कौन सा है, औपचारिक है, दूसरा पेन पेंसिल तकनीकी। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि औपचारिक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं तथा पेन पेंसिल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो औपचारिक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो मेमो मोशन हुआ, माइक्रो मोशन हुआ, और जो हमारा है स्टॉप वॉच तकनीकी है, ये सब साइक्लोग्राफ, ये किसके अंतर्गत आता है, ये जो है ये औपचारिक तकनीक के अंतर्गत आता है। और अगर वही हम पेन पेंसिल की बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो इसके अंतर्गत जो है प्रोसेस चार्ट हुआ, पाथवे चार्ट हुआ, मल्टीलाइन चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो पेन पेंसिल टेक्निक के अंतर्गत आते हैं। तो एक बार इसको हम देख लेते हैं, कार्य सरलीकरण की कितने जो है कितनी तकनीकी हैं। कार्य सरलीकरण की 2 तकनीकी हैं। ये 2 तकनीकी हैं, कौन कौन सी हैं, पहला औपचारिक है, दूसरा पेन पेंसिल तकनीकी। दूसरा कौन सा है, पेन पेंसिल टेक्निक है। अब औपचारिक के अंतर्गत कौन सा आता है, ये तो हमने देख लिया। औपचारिक के अंतर्गत आते हैं माइक्रो मोशन, साइक्लोग्राफ, स्टॉप वॉच तकनीक, मेमो मोशन, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं, ये सभी हमारे औपचारिक टेक्निक के अंतर्गत आते हैं। अगर हम पेन पेंसिल की बात करें तो उसके अंतर्गत जो है पाथवे चार्ट हुआ, मल्टीलाइन चार्ट हुआ, ऑपरेशन चार्ट हुआ, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी जो है पेन पेंसिल टेक्निक के अंतर्गत आते हैं। प्रोसेस चार्ट, ये सभी जो है पेन पेंसिल टेक्निक के अंतर्गत आते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। तो ये जो स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना है ये किस वर्ष प्रारंभ की गई, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1999 में, यानी कि 1999 में किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, तो 1999 में। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं, 5वां, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन कौन से हैं, तो आंसर हमारा क्या आएगा, ए, सी और ई, ये क्या है, ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन हैं। और थोड़ा हम इसके रासायनिक नाम के बारे में जानते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक अम्ल है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो टोकोफेरॉल है। इसका और इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो विटामिन ए की कमी से जो कौन सा रोग होता है, तो रक्तवृद्धि रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है। अगर वही हम विटामिन ई की बात करें तो ये क्या है, ये बाष्परोधी विटामिन, इसे हम और किस नाम से जानते हैं, तो विटामिन ई को हम बाष्परोधी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं, इसे हम किन नामों से जानते हैं, विटामिन ई को हम बाष्परोधी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रक्तवृद्धि होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है, स्कर्वी होता है। विटामिन ई की कमी अगर होता है तो क्या होता है, नपुंसकता इसमें देखने को मिलता है। तो ये तो जो है हमारा क्वेश्चन था 5वां, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन कौन से हैं, तो 3 है। कौन कौन से हैं, ए है, सी और ई, ये क्या है, ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन हैं। ये क्वेश्चन आपको यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि ब्यूटी विटामिन हम किसे कहते हैं, ब्यूटी विटामिन के नाम से किस विटामिन को जानते हैं, तो आंसर क्या रहेगा, विटामिन ई को। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरॉल है। कौन सा है, तो टोकोफेरॉल, इसे हम इसका रासायनिक नाम है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। इससे रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, यकृत दिवस कब मनाया जाता है, पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। तो चलिए एक एक करके हम उनको भी देखते हैं कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है।
वहीं अगर हम यकृत दिवस की बात करें तो यकृत दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 अप्रैल को यकृत दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है। और जो है पोलियो दिवस की बात करें तो पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है। ये तो कुछ जो है इम्पोर्टेंट थे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते थे, इसको आप कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जितने भी दिवस हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां, प्रोटीन में लगभग कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है, तो प्रोटीन में लगभग कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है। थोड़ा सा पहले हम प्रोटीन के बारे में देखते हैं कि प्रोटीन जो है किस भाषा का शब्द है, तो प्रोटीन जो है ये ग्रीक भाषा के प्रोटियोस शब्द से बना है। ये भी क्वेश्चन आपका पीजीटी में पूछा हुआ है, प्रोटीन किस भाषा का शब्द है, तो प्रोटीन जो है ये किस भाषा का शब्द है, तो ये ग्रीक भाषा के प्रोटियोस शब्द से बना है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। प्रोटीन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो जो है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला इसका शाब्दिक अर्थ है। प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन जो है ये कार्बनिक यौगिक है। ये क्या है, प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है। इसमें जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं। इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी में पूछा हुआ है कि प्रोटीन में जो है नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है। तो प्रोटीन में जो है नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो आंसर क्या हमारा आएगा, 16% नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रोटीन में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है, तो 16% नाइट्रोजन पाया जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है, यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्रोटीन जो इसका मुख्य भाग क्या, प्रोटीन का मुख्य भाग क्या है। प्रोटीन का मुख्य भाग जो है ये नाइट्रोजन होता है। इसी के कारण से क्या कहते हैं, नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही इसे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ भी कहते हैं। अगर हम देखें थोड़ा सा इसके बारे में हम देखते हैं कि प्रोटीन की इकाई है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि प्रोटीन की इकाई क्या है, तो प्रोटीन की इकाई क्या है, अमीनो अम्ल है। अब जब हम अमीनो अम्ल के बारे में जानते हैं तो अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है, तो इसकी जो संख्या है वो 20 है, यानी कि 20 है। 10 कौन से हैं, तो 10 एसेंशियल हैं और 10 कौन से हैं, 10 नॉन एसेंशियल हैं। 10 आवश्यक अमीनो अम्ल जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो हिस्टाडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, फिनाइलवेलिन, वेलिन, ऑर्गेनिन, ट्रिप्टोफैन, थियोनिन तथा मिथियोनिन। ये क्या है, ये 10 हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड हैं जो बार बार पूछे भी जाते हैं। तो आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है, 10 है। अनावश्यक अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है, वो भी 10 है। तो प्रोटीन की जो इकाई क्या है, तो प्रोटीन की इकाई जो है ये अमीनो अम्ल है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी घुमा के पूछा जाता है, प्रोटीन का पाचन होने पर वह परिवर्तित हो जाता है। तो जब प्रोटीन का पाचन होता है तो वह किसमें परिवर्तित होता है, तो आंसर क्या आएगा, अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो प्रोटीन का पाचन होने पर वह किसमें परिवर्तित होता है, तो अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 8वां, मानव मुख में लाल ग्रंथियों की संख्या है। तो मानव मुख में लाल ग्रंथियों की संख्या है, कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं मानव मुख में, तो 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी। अब ये 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, तो सबलिंगुअल है, पैरोटिड है तथा सबमैक्सिलरी ग्लैंड है। कौन कौन सी हैं, सबलिंगुअल है, जो है पैरोटिड है तथा मैक्सिलरी ग्लैंड है। कौन कौन से हैं, ये 3 हैं, सबलिंगुअल, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी ग्लैंड। ये 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां मानव मुख में पाई जाती हैं। और अगर यहाँ पूछा जाए सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी होती है, तो ये जो सबसे बड़ी लाल ग्रंथि है ये कौन सी है, तो ये पैरोटिड ग्लैंड है। ये कहाँ पाई जाती है, तो ये कान के ठीक नीचे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, या कान के ठीक नीचे पाई जाती है। अगर इसकी हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई जो है 2 इंच होती है। कितनी होती है, 2 इंच होती है। और पैरोटिड ग्लैंड से ही कौन सा जो है एंजाइम साबित होता है, तो टाइलिन नामक एंजाइम साबित होता है। तो ये कुछ जो है ग्रंथियों से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, ये क्वेश्चंस जो है बार बार पूछे भी जा सकते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि लाल ग्रंथियां जो है 24 घंटे में कितना लाल स्रावित करती हैं।
ये जो लाल ग्रंथियां हैं 24 घंटे में कितना लाल स्रावित करती हैं? तो आंसर क्या आएगा? 1 से 1.5 लीटर लाल क्या करती हैं? ये स्रावित करती हैं। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 24 घंटे में लाल ग्रंथियां कितना लाल स्रावित करती हैं? तो आंसर क्या रहेगा? 1 से 1.5 लीटर। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। आंसर क्या आएगा? 7 अप्रैल। अगर हम WHO की बात करें तो WHO का जो है ये मुख्यालय कहाँ है? इसका फुल फॉर्म क्या है? तो WHO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका जो मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। WHO का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड जेनेवा में स्थित है। अगर भाई हम थोड़ा सा यूनिसेफ के बारे में जानें, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। अगर भाई पूछा जाए कि यूनिसेफ जो है भारत में कब से कार्य कर रही है, तो आंसर क्या आएगा? यूनिसेफ जो है भारत में 1949 जो है 1949 से कार्य कर रही है भारत में, मई 1949 से। तो यूनिसेफ भारत में कब से कार्य कर रही है? मई 1949 से भारत में कार्य कर रही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके सामने। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।